गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गुणनखंडन की गुणनखंडन क्या होता है, सार्वगुणनखंडन की विधि क्या होती है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इस पे आधारित हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने आप लोग को कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, जैसे प्रश्न में आ जाए 4x 8x स्क्वायर, और यहाँ पे प्रश्न में आ जाए 16x। ठीक है, तो अब आपको इसका सार्वगुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बताइए तो सभी बच्चे, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 4x 8x स्क्वायर और 16x, हमने लास्ट क्लास में ये चीजें पढ़ा था। इसका सार्वगुणनखंड करना है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 4x 8x स्क्वायर 16x सार्वगुणनखंड करना है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, एक बार कोशिश कीजिए सभी लोग। काजल का आंसर आया है, लेकिन कैसे गलत है मैं अभी बताता हूं। कोशिश कीजिए सभी लोग, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमें 4x 8x स्क्वायर और 16x का सार्वगुणनखंड निकालना है। तो हम 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने x है तो x लिख सकते हैं। 8x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, और x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, x गुने x। 16x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 चौका 16, और x है तो x। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने x है, यहाँ पे भी 2 गुने 2 गुने x है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखिएगा 2 गुने 2 गुने x है, यानी कि ये तीनों में है। ये क्या है, तीनों में है। तो यही तो इसका सार्वगुणनखंड होगा, 2 गुने 2 गुने x, यानी कि 4x जो है क्या हो जाएगा, इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। अभी क्लियर है, ये 2 4x नहीं होगा, 2 गुने 2 गुने x, ये तीनों जो है तीनों में है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे 2 गुने 2 गुने x तो क्या आएगा, 4x आएगा। तो 4x आपका सार्वगुणनखंड हुआ। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार y टाइप करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। देखिए आप लोग का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना आपका n आ रहा है ना आपका y आ रहा है। रिप्लाई कीजिएगा तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। नीतीश, आपका ना y आया है ना n आया, ऐसा क्यों। कंचन, मोहित, आपका भी रिप्लाई नहीं आया। प्रीति, आपका भी रिप्लाई नहीं आया। सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चे, आपका भी ये रिप्लाई नहीं आया, ऐसा क्यों, आप लोग को समझ में नहीं आया। प्रीति, आपको समझ में आया। सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चे हैं, आपका, सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चे हैं, आपको समझ में आया। देखिए यही होता है, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। आप रिप्लाई करोगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। तो आप लोग रिप्लाई तो कीजिए। क्लास में इतने कम बच्चे हैं, अगर इसके बावजूद आप लोग रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो फिर चीजें कैसे करेंगे आप लोग। तो रिप्लाई किया कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। इसी पे आधारित एक प्रश्न है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। जैसे 2m है, 2m स्क्वायर है और 4m है। ठीक है,
इसका आपको जो है सार्वगुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से तीनों को पहले फैक्टर निकालिए, फिर देखिए कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है। तीनों को पहले फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए तीनों का। इसके बाद देखिए तीनों में कौन सा गुणनखंड जो है तीनों में रहता है, वही आपका उत्तर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2m 2m स्क्वायर 4m, कोशिश करेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए जल्दबाजी में गलती होंगी तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। दो बच्चों का और रिप्लाई नहीं आया है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। एक बच्चे का और रिप्लाई नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। देखिए जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, तो आपके टीचर देखेंगे ना कि आप आंसर नहीं करते हो तो आपका ही मार्क्स कटेगा। तो आंसर कीजिए, गलत होगा वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए। कोशिश करेंगे तो ही सही होगा, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आ गया सभी बच्चों का आंसर। ये होता है ना, कोशिश करना चाहिए और एकदम सही आंसर आया है। देखिए कैसे करेंगे, सभी बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। देखिए गलत हुआ है दो बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे समझ लेंगे। देखिए 2m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2m को हम लिख देंगे 2 गुने m लिख देंगे। और 2m स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2 है तो 2 गुने m स्क्वायर है तो m गुने m। इसी प्रकार 4m को क्या लिखेंगे हम लोग, तो पहले 4 को लिखेंगे 2 गुने 2 और m है तो गुने में m। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2m यहां भी है, 2m यहां भी है और 2m यहां भी है, यानी कि 2m क्या है, तीनों में है। जो तीनों में है वही तो इसका सार्वगुणनखंड हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है 2m हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए, सही है। अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2m। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है सार्वगुणनखंड की विधि। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे चीजों को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे 2x को और 10 का अगर मैं अलग अलग कहूं कि सार्वगुणनखंड निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 2 गुने x कर देंगे। और 10 का मैं कहूंगा तो क्या करेंगे, 2 गुने 5 कह देंगे। और मैं कहूंगा कि इनका सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 यहां भी है 2 यहां भी है तो 2 इनका सार्वगुणनखंड हो गया। तो ये आपको आता है। अब बीच में प्लस लग गया ना, बीच में जैसे ही प्लस लग गया तो अब ये जो सार्वगुणनखंड आया है तो जो बच गया अब इसको भी लिखेंगे। तो बचा क्या है, यहाँ पे x बचा है ना तो x यहाँ लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे 5 बच गया ना तो यहाँ पे 5 को प्लस कर देंगे। ये अब आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आया? यानी कि गुणनखंड हम अभी भी उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो चीज गुण सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी कि जो बच गया अब हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे भी यही किया गया है। 2x को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने x। 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5। अब इन दोनों में कमन कौन सा है, तो कमन 2 2 है, तो 2 को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कमन ले लिया। जो बच गया x प्लस 5 हमने कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको एक इसी पे आधारित क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं 10xy प्लस 15y, इसको आपको गुणनखंड करना है। ठीक है,
गुणनखंड करना है। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। खुशबू आप क्लास को लेट ज्वाइन करती हैं हमेशा, पिछली क्लास भी आज की क्लास भी। अगर ऐसे कीजिएगा तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी। आपने आज वाला क्लास भी 15 मिनट लेट ज्वाइन किया है, पिछली क्लास को भी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर आगे से ध्यान रखेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इसका गुणनखंड करना है। देखिए गलत होगा इसमें कोई चिंता नहीं करनी है, आप कोशिश कीजिए। गलत होगा तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप एक बार कोशिश तो कीजिए सभी लोग करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। प्रीति का आंसर आया, वेरी गुड। काजल का भी आया। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखिए 10xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5, और xy तो गुने में x गुने y, अब प्लस है तो प्लस। अब 15y को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, और y है तो गुने में y। ये हमने 15y को लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5y यहां भी है और 5y यहां भी है, तो 5y को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, यहां पे बच जाएगा 2x, प्लस यहां पे क्या बचेगा 3। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइएगा सभी बच्चों को समझ में आया। एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है ना। सही है नीतीश, सही है, क्लियर है। चल एक प्रश्न और कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे ध्यान से। प्रश्न है 12xy प्लस 9x, ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना है। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। उत्तर आप लोगों को चैट सेक्शन में देना है इस प्रश्न का। 12xy प्लस 9x का गुणनखंड करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 12xy प्लस 9x का जो है गुणनखंड करना है। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। 12xy प्लस 9x का जो है आपको गुणनखंड करना है। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। देखिए गलत होगा इसमें चिंता नहीं करना है, बस प्रयास कीजिए। आप गलती की चिंता छोड़ दीजिए कि गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलती की चिंता नहीं करना है, आप बस कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। मनीषा का आंसर आ गया, वेरी गुड। मनीषा आपने 2 2y 2 बार लिखा है, एक बार चेक कीजिएगा, एक बार चेक कीजिएगा मनीषा। 2 2y है तो उसको गुना कर देंगे ना, 4y हो जाएगा। 2 2y जो आपने लिखा है उसको गुना कर देंगे तो 4y हो जाएगा ना।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे 12xy है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। और x है तो गुने में x गुने में y, ठीक है। हमने 12 को क्या लिखा, 2 दूनी 4, 4 3 12, और xy था तो गुने में x प्लस x गुने y, बीच में प्लस है तो प्लस। 9x को क्या लिखेंगे, 3 गुने 3, और x है तो गुने में x। अगर अब आप ध्यान से देखिएगा तो 3x यहाँ पे भी है और 3x यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को क्या ले लेंगे हम, बाहर कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, 2 गुने 2 यहाँ यानी कि 4, और यहाँ पे y यानी कि यहाँ बचेगा क्या 4y। क्यों, क्योंकि 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और यहाँ पे y, तो 4y बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो ये आपका क्या हो गया, 3x इंटू 4y प्लस 3 जो है उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, सही है नीतीश, क्लियर है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो आसान है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न है, देखिए 5xy है प्लस 15y है, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो एकदम ध्यान से पहले कॉपी पेन पे कोशिश कीजिए, और जैसे ही मैं पोल दूंगा तो उसमें आपको आंसर करना है। तो पहले एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फिर इसको आंसर कीजिएगा। पहले एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, पहले कॉपी पे इसे सॉल्व कीजिए। गुणनखंड करना है 5xy प्लस 15y, तो पहले 5xy का गुणनखंड कीजिए, फिर 15y का गुणनखंड कीजिए। देखिए इसमें क्या कॉमन है उसको बाहर निकालिए, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ये तरीका है और आप सभी बच्चों को आता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया। सभी बच्चे करिए, देखिए एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। आधे बच्चों का उत्तर आया और आधों का पूरा सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। और 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, 2 बच्चों का और उत्तर नहीं आया है। जिन बच्चों का आया है उनका एकदम सही है, और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। कोशिश कीजिए, अभी समय है 30 सेकेंड का, हार नहीं मानना है, कोशिश करना है। आप लोग बचपन में देखे होंगे कि जब हम लोग साइकिल चलाते थे, सीखते थे, कई बार गिरते थे ना, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम गिरना भूल गए, ठीक है, चलाना सीख गए, तो यही होता है। चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया, चेक करते हैं। देखिए सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। एक बच्चे ने एक को आंसर किया है, उन्हीं का गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम 5xy को क्या लिखेंगे, 5 गुने x गुने y, ये इसका गुणनखंड हो गया। 15y को हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुने 5, यानी 15 को लिख दिया हमने 3 गुने 5, और y है तो गुने में y, बीच में प्लस है तो प्लस। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो 5y यहां भी है और 5y यहां भी है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 5y को। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो 3 बच गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 5y इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सही है नीतीश, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, चलिए ये प्रश्न तो आपको समझ में आ गया, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि 10 का गुणनखंड होगा 2 गुने 5, ठीक है, ये क्या है, 10 का गुणनखंड है। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 गुने 5 जो है किसका गुणनखंड है,
बताइए आंसर क्या होगा आपका। 10 का गुणनखंड अगर 2 गुने 5 है और मैं पूछूं कि 2 गुने 5 किसका गुणनखंड है, तो आप क्या बताइएगा। 10 का। सिंपल। किसका गुणनखंड है, 10 का। मतलब क्या है इसका कि अगर हमें 10 दिया है तो हम इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर हमें गुणनखंड दिया है तो हम वो संख्या निकाल सकते हैं जिसका ये गुणनखंड है। तो हमें जब 10 का गुणनखंड निकालना था तो ये तो आपने निकालना सीख लिया कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर हमें गुणनखंड दिया रहता है और हमें वो संख्या निकालना रहता है या वो बीजीय व्यंजक निकालना रहता है तो कैसे निकालेंगे। तो 2 गुने 5 को हम गुणा कर देंगे तभी तो हमें 10 मिलेगा। यानी कि हम क्या करते हैं वहां पे, जब हमें गुणनखंड निकालना रहता है तो गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि 10x का गुणनखंड जो होगा 2 गुने 5 गुने x होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 गुने 5 गुने x जो है किसका गुणनखंड है, तो आप क्या बताइएगा। जैसे 10x का गुणनखंड है 2 गुने 5 गुने x। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि 2 गुने 5 गुने x जो है किसका गुणनखंड है, तो आपका उत्तर क्या होगा, चैट सेक्शन में बताइए। 10x का। सिंपल सी बात है, 10x का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे गुणनखंड पूछा है, हो सकता है अगले सवाल में आपसे क्या पूछ ले, वो संख्या पूछ ले जिसका ये गुणनखंड है। तो एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। आपसे प्रश्न में कह सकता है कि यदि किसी विज्य व्यंजक का विज्य व्यंजक का विज्य व्यंजक का गुणनखंड गुणनखंड 3x इंटू 7y(x) प्लस 5y+3 है। ठीक है, ये गुणनखंड दे रखा है, तो आपको बताना है कि वो बीज्य व्यंजक क्या होगा, यानी कि वो संख्या क्या होगी जिसका ये गुणनखंड है। तो बीज्य व्यंजक क्या होगा, बीज्य व्यंजक क्या होगा, बीज्य व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि 10 का गुणनखंड होता है 2 गुने 5, तो ये तो आपको पता था। अब मान लेते हैं कि आपको ये नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि 2 गुने 5 का किस संख्या का ये गुणनखंड है। तो आप कैसे करेंगे, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसके किसके में गुणा होगा, यहाँ पे 3x का गुणा होगा किनके साथ, इन तीनों के साथ, 7y(x) के साथ, 5y के साथ और +3 के साथ। तो हम पहले गुणा करेंगे क्या, 7x को गुणा करेंगे पहले 7y के साथ, फिर 3x का गुणा करेंगे 5y के साथ, फिर हम 3x का गुणा करेंगे 3 के साथ। चलिए गुणा करते हैं। 3x गुने 7y(x) 7y(x) प्लस, अब 3x का गुना होगा किसके साथ, 5y के साथ, गुने 5y प्लस है तो प्लस, 3x का गुना होगा 3 के साथ, 3x गुने 3, इसे गुना करके लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा। तो 3 में 7 से गुना करेंगे 21, और x में x से गुना होगा तो x², और y है तो y, प्लस 3 में 5 से गुना होगा तो 15, और xy है तो 15xy, प्लस है तो प्लस, और 3 में 3 से गुना होगा तो 9, और x है तो x। तो ये क्या हो गया, वो हमें बीजीय व्यंजक मिल गया जिसका गुणनखंड ये था। बात समझ में आया सभी बच्चों को, एक बार बताइएगा सभी बच्चे, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे कर रहे हैं हम लोग, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। देखिए चीजें आसान है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो मुश्किल लगता है, अभी इस पे जैसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना आपको अभी आसान लगने लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें आप लोग करके देखिए, अभी देखिए कैसे आपको ये आसान लगता है। इसको मैं मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग करके देखिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में इस बार गुणनखंड जो दे रखा है वो दे रखा है 2x इंटू 4xy प्लस 4y+3। अब आपको क्वेश्चन में दिया रखा है कि यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड
2x इंटू 4xy प्लस 4y प्लस 3 है, तो बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम तरीके से कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे क्या आएगा, कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। हार नहीं मानना है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। क्या करेंगे, हम 2x को पहले गुना करेंगे 4xy के साथ, फिर हम 2x को गुना करेंगे 4y के साथ, फिर हम 2x को गुना करेंगे 3 के साथ। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। देखिए कोशिश करना बहुत जरूरी है, जब आप कोशिश करेंगे तभी आप सही करेंगे, तो कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। कॉपी पेन पे जैसे मैंने बताया है, 2x को गुणा करना है 4xy के साथ, फिर 2x को गुणा करना है 4y के साथ, फिर 2x को गुणा करना है 3 के साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से प्रयास करना है सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभी भी एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। प्रयास कीजिए। सभी बच्चे प्रयास कीजिए, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। इतना समय नहीं लगेगा जी, आप लोग का अभी तक उत्तर नहीं आया। काजल का उत्तर आया, ठीक है, काजल का उत्तर सही भी है, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। सिर्फ एक बच्चे ने कोशिश किया, अब बाकी बच्चे जो है कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। देखिए जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा कैसे सीखिएगा, कोशिश तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। मैं एक बात बता देता हूं, देखिए हमें क्या निकालना है, उस बीजीय व्यंजक को निकालना है जिसका ये गुणनखंड है। तो हम पहले 2x को गुणा करेंगे किसके साथ, 4xy के साथ। चलिए 2x को गुणा कर दिए किसके साथ, 4xy के साथ। फिर हम इस 2x को गुणा करेंगे किसके साथ, 4y के साथ। प्लस है तो प्लस, 2x गुने 4y, फिर प्लस है तो प्लस। अब हम इस 2x को गुणा करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो 2x गुने 3। अब इसे सॉल्व करके लिख दीजिए। तो 2 में 4 से गुना होगा 8, x में x से गुना होगा x स्क्वायर, y है तो y, प्लस है तो प्लस। 2 में 4 से गुना होगा 8, x है तो y है तो 8xy हो गया, प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे 6 और x है तो x। ये आपका क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए कोशिश तो करना पड़ेगा, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। देखिए जब तक आप डाउट नहीं पूछिएगा, आप बताइएगा नहीं कि सर हमें समझ में नहीं आया, हमें कहां पे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं इस पे 3 बार बता चुका हूं। यानी अब आप माइक ऑन करके मुझसे पूछिए कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। माइक ऑन करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोशिश करना चाहिए, अगर कोशिश करने में भी हमें नहीं समझ में आता है तो हमें डाउट पूछना चाहिए।
अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, पूछिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो। क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न में और दे रहा हूं और इस बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों का प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। देखिए एक प्रश्न दे रहा हूं मैं, जैसे प्रश्न है 2x इंटू 4xy, 4xy की जगह पे इसको लिखिएगा 4yx लिख दीजिए प्लस 3y प्लस 9। सॉल्व कीजिए और इसका बताइए कि यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड 2x इंटू 4yx प्लस 3y प्लस 9 है तो बीजीय व्यंजक को ज्ञात करना है। सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए, कोशिश कीजिए। देखिए मैं एक एक पे कम से कम 4 सवाल आपको इसलिए करा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इस बार सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। देखिए उत्तर आपके गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए, आप आंसर भेजिए तो सही। ठीक है, आप लोग पहले ही डर जाते हैं कि गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोगों से भी गलतियां होती थी, लेकिन उन गलतियों को सुधार के ठीक करके देखिए आज हम लोग सीख गए, तो आप लोग भी एक दिन सीख जाएंगे, लेकिन आज कोशिश कीजिएगा तब आप सीखिएगा। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। देखिए मनीषा ने आंसर किया है, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए। इन्होंने कोशिश किया ना, ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग भी कोशिश कीजिए। प्रीति, खुशबू, नीतीश, सोनू, काजल, आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा तभी सही होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए प्रीति का आंसर आया है और इनका आंसर कुछ अलग टाइप का आया है, चेक करते हैं। काजल का भी आया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। खुशबू का भी आया है, वेरी गुड। चलिए देखिए चेक करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें बीजीय व्यंजक निकालना है, तो हम इस 2x को गुना करेंगे पहले 4yx के साथ। 2x को गुना करेंगे किसके साथ? 4yx के साथ। ठीक है, फिर हम इस 2x को गुना करेंगे किसके साथ? 3y के साथ। इसके आगे प्लस है तो प्लस, तो 2x को गुना करेंगे 3y के साथ। फिर इस 2x को गुना करेंगे किसके साथ? 9 के साथ। इसके आगे प्लस है तो प्लस, तो 2x को गुना करेंगे 9 के साथ। अब इसको गुना करके लिख देते हैं। देखिए तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और y अकेले है तो y, प्लस है तो प्लस। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, x अकेले है तो x, y है तो y, प्लस है तो प्लस। 2 में 9 से गुना करेंगे तो 18, ठीक है, और x है तो x। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बताइए, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को लगता है कि उसे नहीं समझ में आया, आप पूछ सकते हैं। आंसर मिलान कर लीजिए नीतीश, यहाँ पे जो आंसर दिख रहा है, अगर सही है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना एकदम? वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए एकदम आसान सवाल है, जैसे अभी आपने किया था ना, ठीक उसी पे आधारित ये भी प्रश्न है। कह रहा है कि 3x 7yx क्या है? 10y प्लस 3 जो है ये गुणनखंड है, लेकिन ये किसका गुणनखंड है आपको पता करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 3x को गुना करेंगे पहले 7yx के साथ, फिर 3x को गुना करेंगे 10y के साथ, फिर 3x को गुना करेंगे 3 के साथ, और इस तरीके से आपका उत्तर जो है आ जाएगा। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है, तो पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर मैं पोल दूंगा उसमें उत्तर कीजिएगा।
आप लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। मैं पूरे 3 मिनट का समय दूंगा और अभी मैं आपको 40 सेकंड के बाद बोल दूंगा। तो कोशिश करना है, घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए। पोल में थोड़ा सा लेट दूंगा, तो पहले आप लोग कॉपी पेन उठाइए, इसको कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। घबराना नहीं है, एकदम कोशिश करना है। कर लिए सर। ठीक है, तो इंतजार कीजिए, दोबारा से चेक कीजिए अपने उत्तर को। यही होता है नीतीश, आप जल्दबाजी करते हो हमेशा, इसीलिए गलत होता है। जल्दबाजी मत कीजिए, आपका हो गया तो आप क्या कीजिए, उसको दोबारा से चेक कीजिए कि कहीं गलती तो नहीं हुआ, कहीं प्लस का, कहीं माइनस का, कहीं स्क्वायर का, कुछ तो गलत नहीं हुआ, तो उसको चेक करना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं कि बस एक बार कर दिए, आंसर कर देते हैं, और वहीं पे गलती होती है। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो यही चीज है। आप एक बार नहीं, जब समय है आपके पास तो 2 बार चेक कीजिए, 3 बार चेक कीजिए। समय आखिर बैठ के क्या करना है, तो कोशिश करना है। ठीक है, जिनका हो गया वो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जिनका नहीं हुआ है वो अभी सॉल्व करेंगे। अभी पूरे 1 मिनट का समय है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, क्या बात है, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, मन खुश हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किए आप लोग। अभी तक जितने बच्चों का उत्तर आया है एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सिर्फ एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, सिर्फ एक बच्चे का, 30 सेकंड का और समय है। चलिए, सभी बच्चों का उत्तर आ गया, सभी का सही है, सिर्फ एक बच्चे का ही गलत है। अभी चेक करते हैं, देखिए किस बच्चे का गलत है, अभी आप लोग बताइएगा। क्यों गलत है, सिर्फ एक बच्चे का ही गलत है, बाकी सबका सही है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमें बीजीय व्यंजक निकालना है, तो इस 3x को हम पहले क्या करेंगे, 7yx में गुणा करेंगे। चलिए 3x गुने 7yx कर दिए, अब प्लस है तो प्लस। अब इस 3x को हम गुणा करेंगे किसमें, 10y के साथ, तो 3x गुने 10y कर दिए, प्लस है तो प्लस। अब इस हम 3x को गुणा करेंगे 3 के साथ, 3x गुने 3, गुणा करके लिख दीजिए। देखिए 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21, x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और y है अकेले तो y अकेले, प्लस है तो प्लस। 3 में 10 से गुणा करेंगे तो 30, और x है तो x और y है तो y, प्लस है तो प्लस। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, और x है तो x। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, 21x स्क्वायर y प्लस 30xy प्लस 9x। ऑप्शन डी जो है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सिर्फ एक बच्चे का गलत था, बाकी सभी का सही था, और सभी बच्चों ने आंसर भी किया था। वेरी गुड। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था ना एकदम। चलिए, यस सर। तो ये चीजें आप लोग सीख चुके हैं। अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पदों के पुनः समूहन के द्वारा गुणनखंड। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये इतना कंफ्यूजिंग है ना, आपको लगेगा कि हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है। आपको जब लगेगा ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब कब आपको समझ में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस टॉपिक का यही खासियत है कि जब आप पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि यार हमें समझ ही में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप कहेंगे यार हमें तो सब आता है। तो ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि जब आप इसे पढ़िएगा तो आपको लगेगा बहुत मुश्किल है यार, कैसे हो रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, आपको मजा आएगा और आप सीख जाइएगा। तो घबराना नहीं है इस टॉपिक में, ध्यान से समझिएगा। तो ये पदों का समूहन क्या होता है, इसको समझाता हूं। जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए, यानी जो अभी आप गुणनखंड कर रहे थे उसको आसान बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। पुनर्व्यवस्थित यानी कि यहाँ पे ऐसे लिखा है 5x प्लस 3 प्लस 9y, ऐसे लिखा है, तो हम इसको पुनर्व्यवस्थित कर दें। 9y को पहले लेके आ जाए, 3 को इधर लेके चले जाए, 5x प्लस 9y प्लस 3 लिख दें, तो ये क्या हो गया, पदों को हमने दोबारा से पुनर्व्यवस्थित कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, उसके स्थान को बदल दिया। तो वही कहलाता है पुनः समूहन। लेकिन ये पुनः समूहन करते किस लिए हैं,
गुणनखंड को आसान बनाने के लिए। तो अब हमें एक यहाँ पे क्वेश्चन लेना पड़ेगा जिसमें हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, आपको इसका क्या करना है, क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। अब आपको मन में ही, इसमें कॉपी पे नहीं, मन में ही आपको ये सोचना है कि यहाँ पे 10xy है और यहाँ पे 15x है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ जो है कॉमन है, क्योंकि इसमें भी 5 दिख रहा है कॉमन होगा, इसमें भी दिख रहा है कि 5 कॉमन होगा, और इन दोनों में आप देखिएगा तो इसमें जो है 7 कॉमन होगा, इसमें भी 7 कॉमन होगा, इन दोनों में 5 कॉमन होगा। यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें हम बी, इसको नाम दे दें सी, इसको नाम दे दें डी, ठीक है। तो अब हम इसको पहले गुणनखंड लिखते हैं, ऊपर में देखिएगा गुणनखंड लिखते हैं। 10xy को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 गुने x गुने y। हम 27 को 21 को क्या लिखेंगे, 7 गुने 3। 15x को क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने x। और 14y को क्या लिखेंगे, 2 गुने 7 गुने y। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें, यानी कि पहले वाले में और तीसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, कॉमन है कि नहीं 5। तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। इसी प्रकार अगर आप इन दोनों को देखिएगा, 7 गुने 3 और 2 गुने 7 गुने y, तो इसमें आपको 7 जो है कॉमन दिखेगा, दिख रहा है। तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो यही कहलाता है पदों का समूहन। देखिए अब हम क्या करेंगे, 15x को पहले लेके आएंगे और 21 को बाद में लिख देंगे। इससे हुआ क्या, अब आप देखिए, अब इसका आप जब गुणनखंड निकालेंगे ना तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अब 10xy को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 गुने x गुने y, प्लस है तो प्लस। 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने x है तो x, प्लस 21 को क्या लिखेंगे, 7 गुने 3, प्लस है तो प्लस। 14y को क्या लिखेंगे, 2 गुने 7 गुने y। ये हमारा हो गया। अब देखिए हम इसमें गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है और ये भी एक अलग पद है। क्या चारों में, आप ध्यान से देखिए, चारों में कोई ऐसी संख्या है क्या कि चारों में सेम हो, यानी चारों में कोई सारो गुणनखंड है क्या? आप चेक कीजिए तो सभी बच्चे, इसका सारो गुणनखंड कुछ है क्या? चेक कीजिए सभी बच्चे, आपको चेक करना है कि क्या इसमें कुछ सारो गुणनखंड है। ध्यान से देखिएगा, ये अलग अलग पद हैं, चारों को मैंने अलग अलग लिखा है। बताइएगा इन चारों में कोई ऐसी गुणनखंड है जो कि चारों में हो? अगर है तो वाई टाइप कीजिएगा, नहीं है तो एन टाइप कीजिएगा। इन चारों के पदों में क्या कुछ भी सारो गुणनखंड है, यानी कि पहले में भी हो, दूसरे में भी हो, तीसरे में भी हो, चौथे में भी हो? नहीं है ना, नहीं है ना, वेरी गुड, नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी आपने यहां देखा कि कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि चारों में हो। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा कि इन दोनों में चेक कीजिए कि कुछ सारो गुणनखंड है इन दोनों में, ठीक है। आप बताइए इन दोनों में आपको दिखेगा, इन दोनों में अब आपको दिखेगा और इन दोनों में भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है कॉमन, तो आप देखिएगा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हम 5 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। और देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 5x को कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 5x यहाँ पे भी है और 5x यहाँ पे भी है, तो 5x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2y, तो यहाँ पे लिख देंगे 2y, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे 3। तो ये सॉल्व हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इन दोनों को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचेगा y, सॉरी ये 2 है ना, तो 2y बचेगा यहाँ पे, तो 2y बच गया यहाँ पे। क्लियर है। अब आप एक बात बताइए, ऐसे सोचिएगा कि a में 3 जोड़ू या 3 में a जोड़ू, दोनों सेम चीज होता है, कोई अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार में 2y में 3 जोड़ू या 3 में 2y जोड़ू, दोनों सेम होता है। बात समझ में आए? तो ये 2y प्लस 3 है और ये भी 2y प्लस 3 है, कोई अंतर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ये दोनों कॉमन हो गया, तो इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे। 2y प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो अब हम इसको बाहर निकाल देंगे, 2y प्लस 3 को।
बचेगा क्या, ये बच गया 5x तो यहां लिखेंगे, ये बच गया 7 तो यहां लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये आपका उत्तर होगा। देखिए एक बार में समझ में नहीं आता है, आपको एक बार में समझ में किसी भी बच्चे को नहीं आता है, तो ये मत सोचिएगा कि आप ही को केवल कंफ्यूजिंग हो रहा है, ये कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ता है तो उसको दिक्कत होता है। बस आप अभी बस इतना सोचिएगा, जो मैंने आपको बताया क्या आपको वो समझ में आया? एक बार सभी बच्चे बस इतना सोचिएगा कि हमने इसमें क्या क्या किया। पहले तो हमने पदों को पुनर्व्यवस्थित किया। पुनर्व्यवस्थित क्यों किया? क्योंकि पहले और तीसरे के साथ क्या था, कमन था, और दूसरे और चौथे के साथ क्या था, कमन था, इसलिए हमने इसे पुनर्व्यवस्थित किया। फिर हमने इसको गुणनखंड किया, चारों में कोई कमन फैक्टर नहीं था तो दो दो का कमन फैक्टर किया और हमने इसको सॉल्व कर दिया। बताइए यहां तक जो मैंने बताया उसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या? अभी मैं फिर से इसको समझाता हूं, बताइएगा। डाउट है किसी बच्चे को? माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। डाउट है? चलिए देखती है, नहीं डाउट है ना? एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, इसे आपको गुणनखंड करना है। तो अगर मैं कहूं कि 2xy को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने x गुने y, 2y को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 2y को क्या लिखेंगे, 2 गुने y, प्लस है तो प्लस, 3x को क्या लिखेंगे, 3 गुने x, और इस 3 को क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, ठीक है, 3 को तो 3 ही लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें, इसमें और इसमें और इन चारों में बताइएगा कोई सारो गुणनखंड है? बताइए सभी बच्चे, क्या सारो गुणनखंड है कि नहीं? यस और नो बताइए, इन चारों पद में क्या कुछ है सारो गुणनखंड? बताइएगा। नहीं है, नहीं है ना? देखिए यहां पे भी यही चीज लिखा गया है, कहां गया, यहां पे कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या सभी पदों में कोई सारो गुणनखंड है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। क्या है कि सारो गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है ना? तो आपका एनालिसिस आया कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 कुछ भी सारो गुणनखंड नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इन दो में चेक कीजिए तो इन दो में आपको मिल जाएगा, और इन दो में भी आपको मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 2y है और यहाँ पे भी 2y है, तो 2y जो है इनको दोनों में है, ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस, यहाँ पे जब ध्रुव आई पूरा ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, जब पूरा पूरा ले लेते हैं तो केवल 1 बचता है, प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1। अब इन दोनों में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो अभी x प्लस 1 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ बच गया 2y, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद रखिए, यहाँ बच गया प्लस 3, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है कि हम कैसे चीजों को कर रहे हैं? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब चारों में कोई गुणनखंड नहीं है तो हम दो दो का बना दे रहे हैं, दो दो पद का सॉल्व कर रहे हैं, और जब दो दो पद को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर चारों में भी हमको सारो गुणनखंड मिल जाता है, ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिएगा, इससे आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे।